नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे डिटेल्ड इन्वेस्टर एनालिसिस में। मैं हूं पीयूष पटेल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट और आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को पूरे इन्वेस्टर के चश्मे से देखेंगे। सिर्फ हेडलाइन पर ध्यान नहीं देंगे, हम डेटा देखेंगे, चार्ट्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये पॉलिसी हमारे पोर्टफोलियो और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे दोस्तों बूस्ट दे सकती। आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई गवर्नर ने इस दौर को रेयर गोल्डीलॉक पीरियड कहा है और इस गोल्डीलॉक ट्रेड को समझना बहुत जरूरी है। सो रेडी हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपका दोस्तों पोर्टफोलियो एक्शन प्लान है। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेन डिसीजन से। एमपीसी ने अनएनिमस वोट से पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है। दोस्तों नया रेपो रेट है 5.25%। अब इसका सीधा मैथ्स देखिए। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बन गया है 5%। ये मार्केट के लिए फ्लोर मिनिमम रेट है। दोस्तों टू मेक इट सिंपल हम ये भी समझ सकते हैं कि जब एडिशनल फंड बैंक आरबीआई को देता है उस समय उन्हें 5% ब्याज तो मिलेगा। सेकंड एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट बन गया है 5.50%। ये सीलिंग मैक्सिमम रेट है। राइट फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे तीनों चीज देखी। ये पूरी आरबीआई की दोस्तों कॉरिडोर कहते हैं, फ्लोर, पॉलिसी रेट और सीलिंग, जो हुई करीबन 50 बेसिस पॉइंट की। तो आरबीआई ने रेट को थोड़ा कूल कर दिया है। अब बैंक को पता है कि उनका खेल 5 और 5.5 के कॉरिडोर में ही चलेगा। क्रक्स क्या है यहाँ पे दोस्तों? स्टैंस अभी भी न्यूट्रल है। इसका मतलब है आरबीआई आगे डेटा देखकर रेट कट या हाइक दोनों के लिए रेडी है। लेकिन कट किया क्यों? आंसर है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। दोस्तों इन्फ्लेशन का हल्का होना ये सबके लिए दोस्तों खुशखबर बन के आया है। अब दोस्तों हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, जहां ग्रोथ ज्यादा है इन्फ्लेशन कम है। पहले दोस्तों हम ग्रोथ देख लेते हैं। यही वो डेटा जिसने मार्केट में कॉन्फिडेंस भर दिया है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ Q2 FY26 में 8.2% रही, जो कि 6 क्वार्टर की ये हाई हुई। ये कांस्टेंट रिकवरी बता रही है दोस्तों। फुल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आरबीआई ने जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो पुराना फोरकास्ट खाली 6.8% का था। दोस्तों इसे कहते हैं अपग्रेड ऑफ ग्रोथ। तो सीधी बिल्कुल बात है दोस्तों कि ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रांग है कंट्री का। सो एज यू कैन सी इन द चार्ट, आप देख सकते हो दोस्तों ग्रोथ की स्पीड अच्छी बनी रहेगी, ये उम्मीद है आरबीआई को। इसके पीछे लेकिन ड्राइवर क्या है? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। दोस्तों जीएसटी का रेशनलाइजेशन करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो तेजी आई है, ये तीनों चीजें जीडीपी के ग्रोथ के लिए दोस्तों बढ़िया बनी रही। अब दोस्तों देखते हैं इन्फ्लेशन। हेड सीपीआई इन्फ्लेशन अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम लो पर चली गई है। ऑल टाइम लो यानी यस, जैसे वो शेयर मारते 52 वीक लो नहीं, ऑल टाइम लो। वैसे दोस्तों ये 6 क्वार्टर का या 6 साल का लो नहीं है। हम आए हैं ऑल टाइम लो ऑफ इन्फ्लेशन, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग खबर है भारत की। फुल ईयर सीपीआई का, तो इससे दोस्तों फुल ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट को काफी कम करके 2% कर दिया है। चार्ट में दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना आरबीआई का टारगेट रहता है और कितना अभी हम है। दोस्तों ये हुआ है अच्छी रबी क्रॉप की सोइंग के कारण इन्फ्लेशन आगे भी सॉफ्ट रहने की दोस्तों उम्मीद। यहां बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर 50 बेसिस पॉइंट से भी कम है, क्योंकि प्रेशियस मेटल का प्राइसेस का असर भी अभी है। आप जानती हो दोस्तों गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए, फिर भी इन्फ्लेशन आपका बढ़िया रहा। तो इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ग्रोथ और इन्फ्लेशन बैलेंस बहुत मजबूत है और इस बैलेंस ने रेट कट की परमिशन दी और इसी चीज को गवर्नर ने गोल्डीलॉक पीरियड बताया, यानी वो फेवरेबल पीरियड जहां पे ग्रोथ हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन बिल्कुल कम। ये दोनों चीजें दोस्तों कंपनीज को, कंट्रीज को, कंज्यूमर्स को, सबको सपोर्ट करती है। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं लिक्विडिटी बूस्ट के ऊपर, आरबीआई का बैकअप प्लान। दोस्तों इन्वेस्टर्स ये सेक्शन जरूरी है, क्योंकि खाली रेट कट कितना हुआ उससे ज्यादा ये जरूरी है। रेट कट तभी कम करेगा जब बैंक के पास कैश होगा आगे लोन देने के लिए।
दोस्तों इसी वजह से आरबीआई ने ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के दो बड़े प्लान अनाउंस किए। नंबर वन, ओएमओ परचेस। यहां दोस्तों 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी। दोस्तों जब ये खरीदारी होती है तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी आ जाती है। तो सिंपल टर्म में आरबीआई बैंक से पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पेपर लेगा और उन्हें कैश यानी रुपया देगा। फायदा, सिस्टम में कैश दोस्तों आएगा। दूसरी एक बड़ी चीज है दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप। यूएसडी 5 बिलियन, करीबन हम कह सकते हैं 45,000 करोड़ का। दोस्तों ये यूएसडी 5 बिलियन का 3 ईयर बाय एंड सेल स्वैप, ये भी मार्केट में दोस्तों रूपी लिक्विडिटी डालने का एक स्मार्ट तरीका है। तो सोचो आरबीआई एक बड़े से एटीएम मशीन की तरह है जो मार्केट में जरूरत के हिसाब से कैश पंप कर रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर देखे दोस्तों, इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर भी मजबूत। करंट अकाउंट डेफिशिएट सीएडी कम होकर 1.3% ऑफ जीडीपी पर आ गया है, जो बड़ी अच्छी खबर है। सो थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस। चलिए दोस्तों एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पे आ जाते हैं। वैसे भी हम लोग दोस्तों जनरली 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ के फ्लैगशिप प्रोग्राम में 4 मंथ के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप में सिखाते हैं कि पॉलिसी को ट्रेड में कैसे बदलते हैं। ये है आपका दोस्तों एक्शनेबल स्ट्रेटेजी। फंडामेंटल एनालिसिस, पहली चीज द रेट कट प्ले। दोस्तों जब रेट कम होते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती, कंपनी की प्रॉफिट यानी ईपीएस ऑटोमेटिकली दोस्तों बढ़ जाती, वैल्यूएशन मल्टीपल्स को सपोर्ट मिलता है। सेकंड, अब इसे सेक्टर फोकस होके देखो कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर को मिलना है। अगर गोल्डीलॉक इफेक्ट है तो गोल्डीलॉक ट्रेड फायदे किधर है। दोस्तों फोकस ऑन सेक्टर्स जो लो रेट हाई ग्रोथ एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कमाते हैं। पहले आएंगे दोस्तों इसमें फाइनेंशियल्स यानी बैंक और एनबीएफसी। दोस्तों उनकी लोन डिमांड बढ़ेगी यानी इससे क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होगा दोस्तों, और एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम होंगी। दोस्तों आपकी एसेट क्वालिटी बिगड़ती भी है जब इंटरेस्ट रेट बड़े हाई होते हैं, तभी ज्यादातर लोग दोस्तों फोल्ड भी करते हैं। सेकंड, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। दोस्तों लोअर ईएमआई से लोग गाड़ियां, एसी या और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दोस्तों ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल तो सीधा फायदा होता ही है दोस्तों। थर्ड, रियल एस्टेट। दोस्तों होम लोन सस्ते होने से हाउसिंग सेक्टर में दोस्तों तेजी आएगी। अब एक वो समय सोचिए दोस्तों जब होम लोन्स 12-13% की हुआ करती थी। जनरली रियल एस्टेट में 6-7%, 8% का ग्रोथ मिलता है, पर अगर ग्रोथ 8% का है, आपके ब्याज दर होम लोन के अगर 12-13% के हैं तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपने ज्यादा ब्याज देके लो प्रोडक्टिव एसेट खरीदी है। पर ये वो समय नहीं है, ये समय पे होम लोन्स सस्ती हो गई है दोस्तों। अब आप रिलेट कर सकते हो सीधे सीधे इस एसेट के ग्रोथ से। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं लोन लेके मकान ले रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा नुकसान करता हूं, राइट। सो ऑटोमेटिकली यस, रियल एस्टेट में इसका फायदा होता है। लॉन्ग टर्म थीम समझिए दोस्तों, डोमेस्टिक डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन कंपनीज पर फोकस रखिए जिनकी हेल्दी बैलेंस शीट्स है और जो सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों बाहर का एटमॉस्फेयर बिगड़ा हुआ है, लोग कंट्रीज खुद को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे टैरिफ दे रहे। ऐसे में हम डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनीज जो डोमेस्टिकली डिपेंड है दोस्तों, उन कंपनीज को इनकी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। सेकंडली, जो डेप्ट बर्डन कंपनियां भी है दोस्तों, उनको भी कम ब्याज दरों में दिक्कत नहीं आती है, वो भी चाहे तो ग्रोथ कर सकते हैं। पर दोस्तों हम ध्यान वहां पे क्यों ना रखें जहां पे ऑलरेडी कम डेप्ट से कंपनियां ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाती है, राइट फ्रेंड्स। जो मैंने आपको बताई उसमें रिस्क क्या है दोस्तों, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल टेंशंस और ट्रेड स्लोडाउन्स, ये एक्सपोर्ट के लिए एक खतरा है। सेकंड, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अक्टूबर महीने में, एक्सटर्नल डिमांड दोस्तों सॉफ्ट रही। तीसरा, रिस्क डिसेंटिंग व्यूज। एक एमपीसी मेंबर ने वोट किया है अकोमोडेटिव स्टांस पे, हाईलाइटिंग दैट ग्रोथ स्टिल नीड्स सपोर्ट। एंड फोर्थ, वोलाटिलिटी। Equity market remains volatile due to valuations in tech stocks, and this is not for India, this is worldwide, right friends। तो हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं दोस्तों। आरबीआई ने ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का मजबूत मैसेज दिया है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ नंबर नहीं है,
ये आपके लिए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स का इन्वेस्टमेंट रोड मैप है। अब दोस्तों हमारा काम क्या है? डेटा ड्राइवन एनालिसिस को अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करना। ये पूरे एनालिसिस, चार्ट्स और सेक्टर कंपैरिजन के लिए हमारे ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर पढ़िए। और अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो हमारे 4 मंथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, जो हम साल में सिर्फ 2 बैच करते हैं, उसे ज्वाइन आप कर सकते हो। सो इट वाज ग्रेट प्लेजर डिस्कसिंग दिस विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।